हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो हम लोग कोस्ट गार्ड नाविक जेडीडीवी यांत्रिक का कर रहे थे टॉप 500 प्लस जीके सीरीज का एक जो चल रहा था आपका, तो इसमें जो है ना ये पार्ट 7 है। पार्ट 6 तक हमने कर लिया। चलो पार्ट 7 को कंटिन्यू कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेंगे, जिसमें कि हमने 441 मतलब 450 के आसपास मतलब 451 क्वेश्चन कर लिए थे और 452 से स्टार्ट करेंगे और 500 आज कंप्लीट करने वाले हम लोग। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन अपना, अमरकंटक किस नदी का जो है उद्गम स्थल है। अमरकंटक जो है ये नर्मदा नदी का जो है, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो कि नर्मदा नदी, देखो ये अमरकंट जो है ना, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो अमरकंटक है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। भारत में जिप्सम सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो जिप्सम का जो है, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो राजस्थान के अंदर होता है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आगे कह रहा है मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो मुगल वंश का स्थापना किसने की थी, बाबर ने। अब सवाल यह था कि कब की थी उसने, तो उसकी स्थापना जो है 1526 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, क्या भाई 1526 में, किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। अब बाबर का शासनकाल कब से कब तक था, 1526 से 1530 तक। ठीक है, चलो ये जो थी मतलब बेसिक सी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने दे दी इससे रिलेटेड। भारत की पहली जो है महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी, वो किरण बेदी बनी थी। ठीक है, पहली आईपीएस महिला अधिकारी कौन थी, वो भाई किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो वो उत्तर प्रदेश का है। अब यहाँ पे कथक में और कथकली में अंतर है। अब यहाँ पे कथक था तो उत्तर प्रदेश, और कथकली होता तो केरला हो जाता। ठीक है, कथकली केरला। कथक का देखो देखो ये जो कथक जो डांस है ना, ये तो इसका क्लासिकल डांस है। इसका ओरिजिन मेनली उत्तर प्रदेश और राजस्थान से हुआ था, दोनों स्टेट माने जाते हैं, बट मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आपको अगर डेप्थ में पढ़ने जाओगे तो राजस्थान का भी नाम इसमें शामिल हो जाता है, बट आप उत्तर प्रदेश जानो। और हाँ, कथकली पूछे तो केरला। ठीक है ना, आगे देखो अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो श्रीरंगपट्टनम थी। वो कहाँ पे था, श्रीरंगपट्टनम, ये भी सवाल आता है भाई, तो वो मैसूर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जैसे कि सवाल ये आपका है ना कि मतलब टीपू सुल्तान ने किस मतलब उसका जो टीपू सुल्तान जो शासक था वो मतलब उसने राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम, तो श्रीरंगपट्टनम राजधानी किसकी थी, तो मैसूर की। ठीक है, वहाँ का शासक कौन था, तो आपका टीपू सुल्तान। और इसको माना जाता है ना यहाँ पे द टाइगर ऑफ क्या, मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। क्या कहा जाता है, टाइगर ऑफ मैसूर। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। चलो, चाइना मैन किस शब्द जो है कि जो शब्द है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है, ये एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। तो ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चाइना मैन क्रिकेट खेल से जुड़ा हुआ है। आगे देखो कह रहा है सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है, तो वो डायमंड, हीरा। तो हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। आगे कह रहा है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है, किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है, तो शहनाई से है। ठीक है ना, चलो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फिल्म के लिए। ठीक है, तो ये बेस्ट मूवी के लिए दिया जाता है। आगे देखो, एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, तो क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है ना, और एक वायरस होता है HIV नामक, इस वायरस से होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो ये जो इसका HIV का फुल फॉर्म होता है और ये HIV वायरस से होता है एड्स। आगे जलियांवाला बाग का में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था, तो ये दिया था जनरल ओडायर, बोला जाता है इसको, माइकल ओडायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो जनरल था ना उस टाइम का, तो माइकल ओडायर उसका पूरा नाम था, जो तो जनरल डायर कहा जाता है उसको। ठीक है ना, चलो जनरल था इसलिए उसको मतलब बोलते हैं ना, जैसे इंस्पेक्टर राम बोलते हैं ना, तो उस टाइप की उसकी वो उपाधि थी जनरल की, तो वो डायर कहा जाता था, उसका पूरा नाम था माइकल ओडायर। आगे कह रहा है पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र। ठीक है, और ये किसकी राजधानी थी, तो मगध की राजधानी थी, तो ये भी जान लो आप लोग। आगे कह रहा है दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था, तो ये मुगल एम्पायर था शाहजहां ने। अब देखो ये लाल किला कहा जा रहा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता लाल किला किसने बनवाया, वो मतलब कुछ भी नाम दे देते हैं। उनको कुतुब मीनार दिमाग में आता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक आंसर कर देते हैं, मतलब जो दिमाग में आया वो आंसर कर देते हैं, बट याद रखना कि शाहजहां ने ही बनवाया था रेड फोर्ट को। ठीक है ना, आगे देखो नेताजी सुभाष चंद्र ये जो है ना, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है, तो ये जो है कहाँ पे भाई, तो पटियाला में है। ठीक है ना, ये खेल संस्थान है। आगा खां कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी खेल से संबंधित है। आगा खां कप ये एक अवार्ड है जो हॉकी के अंदर दिया जाता है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस जिले में है, वो तो कर्नाटका में, और ये एग्जाम में पूछा गया था आपके नेवी MR के अंतर्गत। ठीक है, बांदीपुर अभ्यारण्य।
वाफ इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प इंजन कह लो, वाफ इंजन कह लो, सब कह लेते हो, स्टीम इंजन कह लो, जेम्स वाट ने। ठीक है, उसको इंग्लिश में स्टीम इंजन, हिंदी में भाप इंजन या फिर वाष्प इंजन, दोनों कहते हैं हम लोग। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? ये एग्जाम में पूछ सकता है आपका, तो मार्कोनी ने किया था। जी मार्कोनी कहते हो आप लोग। आगे देखो, किस भारतीय राज्य की राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है? तो कंप्लीटली अंग्रेजी है वो किस स्टेट का? तो कुछ लोग केरला बोलेंगे, बट गलत है, नागालैंड, सिर्फ केरला नहीं कहा, और केरला है भी नहीं वहाँ पे। नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सभी की जो है ना स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो क्या है? इंग्लिश है। तो ये इन सभी का नाम रखना याद। 1 नागालैंड, 2 पे मेघालय, 3 पे अरुणाचल प्रदेश, 4 पे सिक्किम। ये 4 स्टेट्स हैं जो मतलब ये ऑफिशियली लैंग्वेज इनका इंग्लिश है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? सबसे प्रथम मुस्लिम जो था अध्यक्ष, उनका नाम था क्या है इनका नाम भाई? बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी। नाम थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा यूनिक भी है। आगे देखो, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनकी कहानी आपको पता होगी। आगे कह रहे संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पूरी संसार की, तो श्री माओ भंडार नायकी। अब सवाल ये आता है कि ये कहाँ की जो थी वो, मतलब महिला प्रधानमंत्री वो कहाँ की थी? श्री माओ भंडार नायकी, तो ये श्रीलंका की थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे देखो, हड़प्पा की सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता जो थी ये किस युग में मानी जाती थी? तो ये ब्रॉन्ज एज में मानी जाती थी, कांस्य युगीन मानी जाती थी। ठीक है, अब कांस्य युगीन इसलिए क्योंकि उस टाइम लोहे का खोज हुआ नहीं था, वहाँ पे हथियार जनरली समानता पाए जाते थे ब्रॉन्ज के और ये क्या कहते हैं पत्थरों के इनके बने रहते थे, फिर भी उसको ब्रॉन्ज एज के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है ना। आगे को है दीन इलाही धर्म की मुगल, मतलब किस मुगल, ये जो दीन इलाही नाम का एक था धर्म, वो प्रथा, ये किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। ठीक है, उगते और डूबते हुए समय जो है सूर्य लाल क्यों दिखता है? देखो, सूर्य ऐसे तो पीला दिखता है, लेकिन जब उगता है मतलब सन की राइजिंग होती है, ठीक है, जब डूबता है तो उस टाइम सूर्य जो है लाल दिखता है। इसका रंग होता है ना कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब फैलाव सबसे कम होता है, इसलिए वो एक जगह स्थिर रहता है और हमको सबसे ज़्यादा वही दिखाई पड़ता है। ओके, आगे देखो, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? मैंने पहले ही पढ़ा था, 36,000 किलोमीटर है। ठीक है, आगे कह रहे चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, एडवर्ड नहीं एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी भाई? लुइस पास्चर ने। और रेबीज बीमारी होता है किसके काटने से? है कुत्ते के काटने से, जिसको हम लोग रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया कहते हैं, और मैंने पहले पढ़ाया था ना पहले वीडियो में। और हाइड्रोफोबिया या फिर रेबीज दोनों एक ही बीमारी है, जिसको होता है उसको पानी से डर लगता है। आगे देखो, दूध में दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दूध से दही किस जीवाणु के कारण से बनता है? मैंने पहले बताया था, वो लैक्टोबैसिलस कहलाता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस एक क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक है, और ये बैसिलस, देखो बैक्टीरिया बहुत टाइप के होते हैं, मोनोकोकस और कोकस। ठीक है, और ये होते हैं बैसिलस ऐसे करके बैक्टीरिया। तो ये जो है ना बैसिलस मतलब छड़ जैसा होता है ये बैक्टीरिया, इसकी आकृति होती है मतलब लंबवत होती है। बैक्टीरिया मैंने बताया, देखो कोकस होता है, ये मतलब ये मोनोकोकस सिंगल। ठीक है, कोकस जो कि झुंड में होते हैं, और ये जो होता है ना छड़ जैसा होता है, एक सर्पिलाकार होता है, स्पाइरल होता है। ठीक है, तो ये जो बैसिलस है वो, इसको हम लोग छड़ जैसा बैक्टीरिया होता है उसको कहा जाता है। आगे देखो, क्वेश्चन है अपना 484 में। ठीक है, ये कह रहा है कि विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है? आप सबको पता होगा कि एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है ना। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? देखो, जनरली हम लोग मानते हैं पोटेशियम जो है अपनी जो है ना वो हार्ट बीट को क्या करता है? कंट्रोल करता है, पोटेशियम। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज सबसे पहले किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ओके, फिर कह रहा है कि मलेरिया की दवा कुनैन, यहाँ पे कुनिन लिखा होगा, कुनैन किस पौधे से प्राप्त होता है? वो सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये चीज पता होगा। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो वो रेफ्लेशिया है। ठीक है, सबसे बड़ा फूल एग्जाम में पूछता है, रेफ्लेशिया है। ठीक है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग है। वहीं पे संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है। ठीक है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो वो डॉग था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश, मतलब अंतरिक्ष में जाने पे बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? वो ब्लैक दिखाई देता है बिल्कुल भी। और एक सवाल है कि ब्लैक बॉक्स जो जहाजों में होता है, वायुयानों में, ठीक है, या फिर अंतरिक्ष यानों में, वो किस कलर का होता है? तो ऑरेंज कलर का होता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है भाई? तो पेरिस में। और पेरिस कहाँ पे? फ्रांस में।
विश्व व्यापार संगठन जो है ये WTO जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, और WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा में है। कौन 4 वर्षों तक अकबर का संरक्षण रहा था? ठीक है, अकबर का संरक्षण था बैरम खान। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि अकबर के बचपन में संरक्षण कौन था? बैरम खान था। आगे कह रहा है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो सितार से। और ये एग्जाम में पूछा गया था आपके एयरफोर्स वाले में कि पंडित रविशंकर का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है भाई? तो वो हॉकी से है। पेनल्टी कॉर्नर हॉकी से है। ठीक है। रूस की मुद्रा कौन सी है भाई? रूस की मुद्रा पूछेगा एग्जाम में तो आपका रूबल। ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज का आपको खैर आपको जितने भी ट्रेंडिंग में अभी कंट्रीज है, रूस हो गया, ठीक है। अब नाटो देश के अंदर, मतलब नाटो के बारे में पढ़ लेना, नाटो के अंदर जितनी कंट्रीज है उनका पढ़ लो, और साथ में अपना जो अभी युद्ध चल रहा है, क्या नाम है इसका, यूक्रेन, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। ये सब एग्जाम में आ सकते हैं। आगे कह रहा ना कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो वो लोथल थी। जैसे मैंने पहले ही बताया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। और अंतिम तीर्थकर कौन थे? ये चीज आप बताओ कमेंट करके। छोड़ो हटाओ, महावीर थे। ठीक है, महावीर का नाम आपने सुना होगा। आगे कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है। अब गौतम बुद्ध की मृत्यु का, आप देखो 50 क्वेश्चन हम लोग प्लस कर जा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था 500 प्लस में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो 500 प्लस में करा ही देता हूँ अभी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी भाई? तो वो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, और इसी को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है ना। चलो, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। देखो, प्रथम कौन थे? पार्श्वनाथ, जो कि महावीर जैन धर्म के फाउंडर थे। अभी जो अंतिम जो थे, देखो बहुत सारे लोगों को पता होता है ना कि जैन धर्म का तीर्थकर जो है महावीर है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सबसे लास्ट तीर्थकर थे। और देखो तीर्थकर क्या कहलाता है? जैन धर्म को अपनाने वाला, मतलब उनके जो गुरु होते हैं, जो मतलब एक तरीके से समझ लो कि जैन धर्म का जो संचालन करते हैं उनको तीर्थकर कहा जाता है। तो जैन धर्म में तीर्थकर मतलब उनके सबसे श्रेष्ठ गुरु को, और वो लास्ट और 24वें गुरु थे भगवान महावीर। ठीक है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। ठीक है। आगे कह रहा है कटक किस नदी पर बसा है? तो कटक महानदी पर बसा है। बाइनरी शब्द में भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2। तो इसके अंदर कितने होतेंगे? बाइनरी। और बाइनरी वर्ड कौन से? 0 और 1। ठीक है, इसी को कहते हैं बाइनरी। आगे देखो, लैन का विस्तार क्या होता है? फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। वैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। लैन और वैन दोनों कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो लैन का हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो वो हो जाएगा कनाडा का। समुद्री जो है ना वो सीमा सबसे बड़ी है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? स्थल सीमा पूछेगा तो वो चाइना हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, देखो म्यांमार की मुद्रा कौन सी है भाई? तो म्यांमार की मुद्रा है अपनी क्या। ठीक है। और भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है, बे ऑफ मन्नार। और आज का मतलब आज का नहीं है, 500 जो सीरीज चल रहा था उसका लास्ट क्वेश्चन है ये। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? तो ये है गुरु शिखर, जो कि एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, गुरु शिखर। ठीक है। अब ये 500 क्वेश्चंस का लास्ट था ये आज। ठीक है, तो 500 के जीके की सीरीज कंप्लीट होगी, और 2 क्लासेस 3 क्लासेस आपको जो जीके मास्टर क्लास आपको आयुष सर ने कराया, इन सबको मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया। प्लेलिस्ट के अंदर सब वीडियो को डाल दिया है, तो प्लेलिस्ट को जाके एक्सेस कर लो। और साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जस्ट मेरे तरफ से सेक्शन 1 के लिए GDDB यांत्रिक के लिए मैंने खुद लॉन्च किया है। तो इस टेस्ट सीरीज को जाओ लगाओ। इस टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसमें कि हर एक टेस्ट के अंदर पूरे सिलेबस को फॉलो किया गया है। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन, जीके के 5 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। टोटल एक सेट के अंदर सेक्शन 1 में 60 क्वेश्चन आते हैं, और वैसे ही मैंने तैयार किया। ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे सर्च करो @A to Z स्टडी, और बाकी A to Z स्टडी को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर टेस्ट सीरीज बाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मैसेज कर लो 7279047787। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लो, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, अगर बाई करने में कोई भी इशू आ रहा है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना।